नमो नमः सर्वभ्य। आप देख रहे हो देवश्री इंस्टीट्यूट इंदौर से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य। कल की कक्षा में हमने पूर्वा उर्वशी साथ ही यम यमी जो संवाद सूक्त हैं इनके बारे में अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम शर्मा पणि सूक्त का सारांश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ज़्यादा समय व्यस्त ना करते हुए कक्षा स्टार्ट करते हैं। शर्मा पाणि सूक्त का सारांश। शर्मा पाणि या शर्मा पणि ऋग्वेद के दशम मंडल का 108वां सूक्त है, जिसमें कुल 11 मंत्र हैं। शर्मा पणि संवाद में शर्मा नामक एक सुनी और पणि नामक असुर का संवाद मिलता है। पणि लोगों ने आर्यों की गायों को चुराकर कहीं अंधेरी गुफा में डाल दिया। इंद्र ने अपनी सुनी या शर्मा को उन्हें खोजने के लिए और पणियों को समझाने के लिए दूती बनाकर भेजा। शर्मा इंद्र के अतुलित पराक्रम के विषय में बतलाती हैं, किंतु वे उसकी बात नहीं मानते हैं। इसके जो ऋषि हैं शर्मा पणि सूक्त के, वो पणि और शर्मा इसके ऋषि हैं। साथ ही इसके जो देवता हैं वो शर्मा और पणि देवता हैं। इसमें त्रिष्टुप छंद है और धेवत स्वर है। शर्मा पणि संवाद सूक्त। शर्मा पणि संवाद सूक्तों में उल्लिखित मंत्र निम्नलिखित हैं। कमिच्छन्ति शर्मा प्रेदमानंग दूरे हाद्वा जुगुरीह पराचय कास्मे हितिह का परितक म्याशित कथम रसाया अतरह पयासी। शर्मा क्या इच्छा करती हुई इस स्थान पर पहुंची है, क्योंकि मार्ग बहुत दूर उभरा हुआ तथा गमनागम से रहित हम में तुम्हारा कौन सा अभिप्रेत अर्थ निहित है। तुम्हारी यात्रा कैसी थी। रसा नदी को कहते हैं कि जल को तुमने कैसे पार किया। इंद्रस्य दूती ऋषिता चरामी महा इच्छन्ति पणयो निधिन्वः अतिस्कदो भियशा तन आवतथा रसाया अतरम पयाशी। हे पाणिनियों, इंद्र के द्वारा भेजी गई मैं उसकी दूती हूँ। तुम लोगों के प्रभुत्व धन की इच्छा करती हुई घूम रही हूँ। मेरे कूदने के भय से उस रसा के जल ने मेरी सहायता की। इस प्रकार रसा के जल को मैंने पार किया। ईद्रंग ऋन्द्र सर्मे का द्रशिका यस्येदं दूती रशरः पराकात आच गच्छान मित्रमेना दधा माधा गवाम गोपतीर्णो भवति। हे शर्मा, इंद्र कैसा है, उसकी दृष्टि कैसी है, जिसकी दूती तुम दूर से यहाँ आई हो। अगर वह आए तो हम उसे मित्र बनाएंगे। तब वह हमारी गायों का संरक्षण या संरक्षक को गोपति भी कहा जाता है, या संरक्षक या गोपति होगा। ना हम तम वेद दभ्यम दभत्स यस्येदं दूतिरस शरम पराकात न तम गुहन्ति स्त्रवतो गभीरा हता इंद्रेण प्रणयः शद्वे। व्याख्या। शर्मा ने कहा, मैं उसको कष्ट पहुंचाया जाने वाला नहीं समझती हूँ, अपितु वह शत्रुओं को कष्ट देता है, जिसकी मैं दूती बनकर बहुत दूर से यहाँ आई हूँ। बहती हुई गहरे जल वाली नदियां उसको छिपा नहीं सकती। हे पाणियों, इंद्र द्वारा मारे जाकर तुम लोग पृथ्वी पर पड़ जाओगे। इमा गांव शर्मेया एछ परिदिवो अंतान सुबघे पतंती कस्त एना औसृजादयो द्वयुतास्माक माधुधा शंति दिग्मा। पाणिनियों ने कहा, हे शर्मा, आकाश की छोर तक चारों तरफ घूमती हुई इन गायों को जिनकी तुमने इच्छा की है, हे सौभाग्यवती, तुम में से कौन मुक्त कर सकता है। और हमारे शस्त्र भी अत्यंत तीक्ष्ण हैं या बहुत तीखे हैं। असैन्या व पणयो वंचाश्यनिश्च व्यास्तनवः सन्तु पापी अदृष्टो वा एतवा अस्तु पंथा बृहस्पति उभया न व्रलाता। शर्मा ने कहा, हे पापियों, तुम्हारे वचन शस्त्र के आघात से सुरक्षित है तथा पापी शरीर बाणों के निशान से बचने वाले हो सकते हैं। तुम्हारे पास पहुंचने के लिए मार्ग भी अगम्य हो सकता है, किंतु किसी भी प्रकार से बृहस्पति दया नहीं करेंगे।
अयम निधिः शर्मे अद्रिबुद्धनो गोभिरश्वेभिर्वशुभिरन्यष्टः रक्षन्ति तं पणयो येषु गोपा रेकु पदम लकमा जगन्नाथ। पणियों ने कहा, हे शर्मा, गायों, अश्वों तथा रत्नों से भरा हुआ यह खजाना पर्वतों से ढका हुआ है। कुशल रक्षक पणि इसकी रक्षा करते हैं। तुम व्यर्थ में इस खाली स्थान पर आई हो। एगम नश्यः सोमशिता अयाशु अंगीरशो नवग्वः त एतमुर्वं विभजन्त गोनामथयत्वद्वच्चः पणयो वमन्ति। शर्मा ने कहा, सोमपान से उत्तेजित अयाश्य, अंगिरस, नवग्वा आदि ऋषि यहाँ पर आएंगे। वे गायों की इस विशाल समूह को बांट लेंगे। तब पणियों को अपने इस वचन को उगलना पड़ेगा। एवाच त्वं शरम आजगन्थ प्रबाधिता सहसा देवयेन श्वसारं त्वा कृणवेमा पुनर्गा अपते गवाम सुभगे भजाम। पणियों ने कहा, हे शर्मा, इस प्रकार यदि तुम देवताओं की शक्ति से पीड़ित की गई हो तो हम तुम्हें बहन बनाते हैं। फिर मत जाओ। हे सौभाग्यवती, हम तुम्हें गायों का अलग हिस्सा देंगे। नाहं वेदा भातृत्वं नो स्वस्थ त्वमिंद्रो विदुरंगिरश्च घोरा गोकामा से अच्छदयन निदायम पात इति पणयो वरिह। शर्मा ने कहा, मैं ना तो भातृत्व को जानती हूँ, ना स्वस्थत्व को। इंद्र तथा भयानक अंगिरस इसको जानते हैं। जब मैं आई तब वे गायों की इच्छा करने वाले मालूम पड़े। अतः ए पणियों, इसकी अपेक्षा किसी विस्तृत स्थान पर चले जाओ। दूरमीत पणयो वरीय उदगावो यन्तु मिनति ऋतेन बृहस्पतिर्या अविंद गीनगुहकः सोमो ग्रवाण ऋषश्च विप्रा। शर्मा ने कहा, हे पणियों, किसी विस्तृत स्थान पर चले जाओ। छिपी हुई गायें चट्टानों के आवरण को तोड़ती हुई सत्य नियम के अनुकूल बाहर निकले, जिनको बृहस्पति ने ढूंढ निकाला है तथा जिनका सोम ने, पत्थरों ने तथा बुद्धिमान ऋषियों ने पता लगाया है। यहाँ पर शर्मा और जो पणि सूक्त है वो समाप्त होता है। अब अगला जो सूक्त है वो विश्वामित्र और नदी सूक्त का सारांश अब हम पढ़ने वाले हैं। तो विश्वामित्र और नदी ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है, जिसमें कुल 13 मंत्र है। भरतवंशी विश्वामित्र सुदास से पुरोहित्य कर्म का धन लेकर अपने गंतव्य मार्ग के लिए जाने लगा तो अन्य लोग भी उसका अनुकरण करने लग जाते हैं। रास्ते में नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण उन्हें पार करना मुश्किल था। 13 मंत्रों में विश्वामित्र द्वारा सुतुद्री और विपाट नदियों से मार्ग देने के लिए प्रार्थना की गई। और विश्वामित्र नदी सूक्त के जो ऋषि है वो विश्वामित्र है। इसमें देवता नदियां, विपाट, सुतुद्री है। इसमें जो छंद है वो पंक्ति, त्रिष्टुप, पुष्णिक, स्वर 1 6 7 और पंचम 1 7 5 पंचम, साथ ही 2 और 4 6 8 9 10 और 11 और 12 में देवत है। साथ ही 13 में ऋषभ जो स्वर मिलते हैं। साथ ही विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त उल्लिखित मंत्र निम्नलिखित हैं। प्रपर्वता नामुशति उपस्था दशवे इव विशेते हास्यमाने गावेव शुभ्रे मातरा रिहाणे विपाट क्षुद्री पयसा जेवेत। पर्वतों की गोद से निकलकर समुद्र की ओर जाने की इच्छा करती हुई, परस्पर स्पर्धा से दौड़ती हुई, खुले बाग वाली 2 घोड़ियों की तरह बछड़े को चाटती हुई 2 सफेद माता गायों की तरह विपाट और सुतुद्री अपने प्रवाह से तेजी से बह रही हैं। इंद्रेशिते प्रशंभम वीक्षमाणे अच्छा समुद्रम रथयेव याथः समाराणे उर्मिभिः पिन्वमाने अन्यावामन्यामप्येति शुभ्रे। इंद्र द्वारा भेजी गई बहने के लिए प्रार्थना करती हुई 2 रथियों की तरह समुद्र की ओर जा रही हो। इस शुभ्रे एक साथ जाती हुई लहरों से उमड़ती हुई
तुम में से प्रत्येक एक दूसरे की ओर जा रही हो। अच्छा सिंधुम मात्रत मामायशम विपाशमुर्विम शुभगा गमन्य वत्समेव मातरा शरीहाणे शमानाम योनि मनु संचरंती। श्रेष्ठ नदी माता सुतुद्री के पास आया हूँ, चौड़ी तथा सुंदर विपाट के पास आया हूँ। बछड़े को चाटती हुई दो माताओं की तरह एक ही स्थान को लक्ष्य करके बहती हुई सुतुद्री और विपाट के पास आया हूँ। एना वयम पयशा पिनवमाना अनुयोनि देव कृतम चरंती ही नावर्तवे प्रशंसवः सर्गतवक्तः यु विप्रयो नगो जो हविति ही। ऐसी हम लोग अपनी धारा से उमड़ रही हैं तथा देव इंद्र द्वारा निर्मित स्थान पर चल रही हैं। स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हम लोगों की गति रुकने के लिए नहीं है। इस इच्छा से ऋषि विश्वामित्र नदियों की बार बार स्तुति कर रहा है। रमध्वम में वचसे सोमयाय ऋतावरी रूप मुहूर्त में वे प्रसिंधु मच्छा बृहति मनीषा वशुरहे कुशिकश्य सुनहु। हे पवित्र जल वाली नदियों, सोमाप्लावित मेरे वचनों के प्रति अपनी यात्रा से क्षण भर के लिए रुक जाओ। अपनी सहायता का इच्छुक कुशिक पुत्र मैंने ऊंची स्थिति से नदी सुतुद्री का आह्वान किया है। इंद्रो अश्मा अरद्वज्र बाहुर पाहन वृत्र परिधि नदी नाम देवो नय स्वविता सुपाणे सतस्य वयम प्रसवेयाम उर्वीह। वज्रधारी इंद्र ने हमें खोदकर बाहर किया। उसने नदियों के घेरने वाले व्रत को मारा। सुंदर हाथों वाले सवित्र देव हम लोगों को लाए। हम जितनी चौड़ी हैं उसकी आज्ञा में निरंतर बहती हैं। प्रवाच्याम शाश्वधा वीर्यम तद् इंद्रस्य कर्म यदहि विवृश्चत् विवज्रेण परिषदो जघाना यन्नापो अयन्न मिच्छामानः। इंद्र का वह पराक्रम युक्त कार्य जो उसने अहिक को मारा अवश्य कहने योग्य है। उसने वज्र से जल के प्रतिबंधकों को काट डाला। जल अपना मार्ग खोजता हुआ प्रवाहित हुआ। एतद्वच्चो जारित मृपि मृष्ठा आयते घोषानुतरा युगानि उक्थे शुकारो प्रतीनो जुषस्वमानो नीका पुरुषत्रा नमस्ते। हे स्तुति गायक, इस वचन को कभी भी मत भूलो ताकि भावी युगों के लोग तुम्हारे इस वचन को सुन सके। हे कवि, अपनी स्तुतियों में हमारा आदर रखो। हम लोगों को मनुष्य कोटि में नीच मत लाओ। हमारा तुम्हें नमस्कार है। ओषु श्वाशरः कार्वे शृणोत ययो वो दुरादनशारथेन निशूनमध्वं भवता शुपारा अधो अक्षः सिंधवः स्त्रोत्याभिः। हे सुंदर बहनों, मुझ कवि की बात सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास बहुत दूर से गाड़ी तथा रथ से आया हूँ। अच्छी तरह झुक जाओ। हे नदियों, अपनी जलधारा से अक्ष के नीचे होकर बहती हुई आसानी से पार करने योग्य हो जाओ। आते कारो शृण्वामा वंचाशी ययाथ दुरादनशारथेन नीतेन शे दिप्यानेव योषा मर्यायेव कन्या शश्वते ते। हे कवि, हम तुम्हारी बातें सुनती हैं क्योंकि तुम बहुत दूर से गाड़ी तथा रथ के साथ आए हो। तुम्हारे लिए मैं नीचे झुकती हूँ, जैसे दूध से भरे स्तन वाली औरत अपने पुत्र के लिए तथा जैसे युवती अपनी प्रेमी का आलिंगन करने के लिए झुकती है। युदं गत्वा भर्ता सत्तरे युर्ग व्यंग्राम इषित इंद्रजुतः अर्षादः प्रशवः शर्गतक्त आवो व्रणे सुमतिम यागियानम। हे नदियों, चूंकि तुम्हारी अनुमति मिल गई है, इसलिए भरतवंशी हम लोग तुम्हें पार करे। पार जाने की इच्छा वाला तुम्हारे द्वारा अनुज्ञात एवं इंद्र द्वारा भेजा गया भरतवंशियों का झुंड पार करे। तुम्हारा प्रवाह अपनी स्वाभाविक गति में प्रवाहित होता हुआ बहे। मैं पवित्र नदियों का समर्थन चाहता हूँ। अतारी भरता गवयवः संभक्त विप्र सुमतिम नदीनाम
पार जाने की इच्छा वाले भरतवंशियों ने पार कर लिया, ब्राह्मणों ने नदियों का समर्थन प्राप्त कर लिया। सुंदर धन वाली तुम लोग धन लाती हुई अपनी जगह पर प्रभावित हो, भर जाओ, शीघ्रता से बहो। उद्व उर्मी शम्या हंतवापो योक्त्राणि मुंचत मारुस्कृतो व्यनेन शाघ्नयो सुन्मारताम। व्याख्या, तुम्हारी धारा जुआ की कील के नीचे से बहे जल रस्सी को छोड़ दे, क्रतों से रहित, पाप रहित तथा तिरस्कार ना करने योग्य ये नदियां वृद्धि ना प्राप्त करे। और यहाँ पर यह सूक्त समाप्त होता है। जो विश्वामित्र और नदी संवाद सूक्त था वो, और शर्मापणि संवाद सूक्त, हम दोनों के बारे में आज की कक्षा में अध्ययन किया है। साथ ही आने वाली कक्षा में हम वेदांग और शिक्षा कल्प, साथ ही व्याकरण, निरुक्त और छंद, ज्योतिष आदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर कक्षा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद। जय हिंद। आधा घंटा हुआ है या नहीं हुआ है? शर्मापणि संवाद सूक्त और विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त के बाद अब हम वेदांग का अध्ययन करने वाले हैं। तो वेदांग वेदों के सम्यक अनुशीलन के लिए और उनका वास्तविक अर्थ जानने के लिए जो ग्रंथ उपयोगी व सहायक है उन्हें वेदांग कहते हैं। साथ ही वेदांग का अर्थ ही वेदस्य अंगानि अर्थात वेद के अंग है, यानी कि योग जो वेद है, वेदों के जो सम्यक अनुशीलन के लिए और उनकी वास्तविक जो जानकारी है उसको प्राप्त करने के लिए जो ग्रंथ सहायक है उन्हें वेदांग कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ संबंधी क्रियाकलापों, विधि विधानों इत्यादि का इतना अधिक विस्तार हो गया था कि उन्हें याद रखना अत्यधिक कठिन हो गया। अतः इस विशाल साहित्य को भी याद रखने के लिए छोटे छोटे ग्रंथों की आवश्यकता पड़ी। ये ग्रंथ सूत्र शैली में लिखे गए हैं, अतः इन्हें सूत्र साहित्य भी कहते हैं। जिस प्रकार अंगों के बिना शरीर की पूर्णता असंभव है, उसी प्रकार वेदों के पूर्ण ज्ञान, उनकी व्याख्या तथा यज्ञ आदि में उनके विनियोग के ज्ञान के लिए वेदांग अपरित्याज्य हैं। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प के भेद से वेदांग 6 है। शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्त, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्य और मनीषिणः। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में सभी अंगों का अपना अपना विशिष्ट स्थान है, दूसरा कोई अंग उसका स्थान नहीं ग्रहण कर सकता, उसी प्रकार वेदों का पूर्ण अर्थ समझने के लिए प्रत्येक अंग का अपना महत्व है। प्रमुख वेदांगों का वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहले शिक्षा। शिक्षा को वेद रूपी पुरुष की नासिका माना जाता है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। शिक्षा उन ग्रंथों का नाम है जिनकी सहायता से वेदों के उच्चारण का ज्ञान भली भांति प्राप्त होता है। सायणाचार्य के ऋग्वेद भाष्य भूमिका भाग में शिक्षा की परिभाषा करते हुए कहा गया है, वर्णस्वराघोच्चारण प्रकारो यत्र भिक्षते उपदिशयते सा शिक्षा। अर्थात जिसके द्वारा वर्ण स्वरादि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा वेदांग है। वेद पाठ के समय शुद्ध उच्चारण और शुद्ध स्वर प्रक्रिया का होना आवश्यक है। उच्चारण स्खलित और स्वर भ्रष्ट वेद पाठ न केवल अशुद्ध होता है बल्कि इसका बहुत बड़ा कुपरिणाम हो सकता है। वेद में स्वर का हेरफेर हो जाने से इष्ट के स्थान पर बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। इस विषय में एक कथा प्राप्त हो जाती है कि एक बार राक्षसों ने अपनी समृद्धि के लिए यज्ञ किया। वे कहना चाहते थे कि इंद्र का शत्रु वृत्तासुर बड़े, लेकिन उन्होंने इंद्र शत्रु वर्धस्व में अंत्योदात के स्थान पर अधोदात आदि उदात लगा दिया। इस प्रकार इंद्र शत्रु वर्धस्व के स्थान पर इंद्र शत्रु वर्धस्व बना दिया। परिणाम स्वरूप यह पद तत्पुरुष समास के स्थान पर बहुव्रीहि समास का अर्थ प्रकट करने लगा। ऐसा करने से इसका अर्थ इंद्र का शत्रु
होने के स्थान पर इंद्र जो वृत्र का शत्रु है वह इंद्र बढ़े, फलतः वृत्तासुर का नाश हो गया और इंद्र समृद्धि को प्राप्त हुआ। इसी कारण पाणिनि ने लिखा है, मंत्रः हीनो स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नातर्मर्थमः शवागवज्रो यजमान हीनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरो तो अपराघात, अर्थात जो मंत्र वर्ण से या स्वर से हीन होता है वह मिथ्या प्रयुक्त होने के कारण अभिष्ट अर्थ का प्रतिपादन नहीं करता। वह वाणी रूपी वज्र बनकर यजमान का ही नाश कर देता है। जैसे स्वर अपराध से इंद्र शत्रु शब्द यजमान का ही नाश करने वाला बना। इन्हीं त्रुटियों को दूर करने के लिए स्वर वर्ण आदि के उच्चारण को निर्दोष बनाने के लिए शिक्षा ग्रंथों की रचना की गई। इनकी रचना काफी पहले हो चुकी थी, क्योंकि तैत्तिरीयोपनिषद में कहा गया है कि शिक्षा के 6 अंग है, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, शाम और संतान। शिक्षा के 6 अंगों का वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जानेंगे। वर्ण संस्कृत भाषा में अ से लेकर ह तक वर्ण है। इनका उच्चारण ठीक प्रकार से किया जाना चाहिए। दंत्य स का उच्चारण तालव्य श से नहीं होना चाहिए। शास्त्रोक्त नियम के विपरीत उच्चारण करने वाला मलेच्छ कहा गया है। तस्माद् ब्राह्मणेन नाल मलेच्छत्वे नापभाषितवे मलेच्छोह व एष यत् पशब्दः। अब हम समझने वाले हैं स्वर के बारे में। वेद में स्वर 3 हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। वेद पाठ सस्वर ही होना चाहिए, क्योंकि वेदों में शब्द परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। मात्रा, अब अगला जो अंग है मात्रा। मात्राएं 3 हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। अब अगला अंग आएगा बल। बल प्रयत्न को कहते हैं। ये 2 हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अगला अंग शाम। श्रुति मधुर पाठ को शाम कहते हैं। उच्चारण स्पष्ट एवं सस्वर होना चाहिए। किसी वर्ण को ना तो बहुत धीरे से और ना ही अस्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। उसे उचित एवं स्पष्ट रूप में बोलना ही शाम है। साथ ही अगला अंग संतान। भाषा में संधि को संतान कहते हैं। संधि के नियमों का ज्ञान होना और उचित स्थान पर उनका प्रयोग करना ही संतान है। शिक्षा के उपरोक्त 6 अंगों में से यदि किसी एक में भी दोष हो जाता हो तो वेद मंत्र का अनिष्टकारी फल होना सर्वथा संभावित है। शिक्षा नामक वेदांत की प्राचीनतम रचनाएं प्रतिशाख्य हैं। प्रतिशाख्य नियमों का वह प्रकार है जिसके द्वारा हम पद पाठ की सहायता से संहिता पाठ में प्रत्येक शब्द का एक निश्चित रूप स्थिर करते हैं। पद पाठ में प्रत्येक पद अपने मौलिक रूप में अलग अलग होता है। उनमें कोई संधि या समास नहीं होता, जबकि संहिता पाठ में उन पदों में संधि या समास कर दिया जाता है। प्रतिशाख्य ग्रंथों में शिक्षा, छंद तथा व्याकरण इन तीनों के नियमों का सामान्य विवेचन किया गया है। ये प्रतिशाख्य भिन्न भिन्न संहिताओं व शाखाओं पर भिन्न भिन्न उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेदीय शिक्षा ग्रंथ जो है पाणिनीय शिक्षा है, यजुर्वेदी शिक्षा ग्रंथ याज्ञवल्क्य शिक्षा और व्यास शिक्षा, साथ ही वशिष्ठ शिक्षा यजुर्वेदी शिक्षा ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। और जो भारद्वाज शिक्षा और मांडव्य शिक्षा आदि जो शिक्षाएं सभी ये यजुर्वेदी शिक्षा ग्रंथ के अंदर आने वाले शिक्षा ग्रंथ है। सामवेदी शिक्षा ग्रंथ नारद शिक्षा और शाक्तायन शिक्षा सामवेदी शिक्षा ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। अथर्ववेदी शिक्षा ग्रंथ मांडुकी शिक्षा ग्रंथ अथर्ववेदी शिक्षा ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। अब कल्प के बारे में अध्ययन करेंगे। कल्प वेदांगों में कल्प सूत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। कल्प का अर्थ है विधि, नियम, न्याय, कर्म और आदेश। इस प्रकार अनेक विधि विधानों, कर्मानुष्ठानों, नियमों, रीति व्यवस्थाओं और धर्म आज्ञाओं का संक्षिप्त सार रूप, सारयुक्त, संदेह रहित और निर्दोष रूप में विवेचन करना ही कल्प सूत्रों का प्रतिपाद्य विषय है।
ब्राह्मण ग्रंथों के लंबे लंबे और कठिन वर्णनों को संक्षेप में सरलता पूर्वक याद रखने के लिए ही कल्प सूत्रों की रचना हुई है। इन सूत्रों के बिना यज्ञ का होना संभव नहीं है। अतः कल्प शास्त्र को वेद पुरुष का हाथ स्वीकार किया गया है। हस्तो कल्पो अथ पठयते। कल्प सूत्रों के 4 भाग हैं: स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। कल्प सूत्रों के 4 भागों का वर्णन निम्न प्रकार है। श्रोत्र सूत्र। स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय श्रुति पादित महत्वपूर्ण यज्ञोदश पौर्णमास पिंडपित्र अग्रिय नेष्टि चातुर्मास्यस्य सोमयाग वाजपेय राजसूय अश्वमेध पुरुषमेध इत्यादि का क्रमबद्ध वर्णन है। संहिताओं के स्रोत सूत्र जो उपलब्ध हैं वे निम्नलिखित हैं: ऋग्वैदिक स्रोत सूत्र, आश्वलायन स्रोत सूत्र तथा सांख्यायन या कौशितकी स्रोत सूत्र, यजुर्वेदिक स्रोत सूत्र, कात्यायन या पारस्कृत स्रोत सूत्र, शुक्ल यजुर्वेद पर आपस्तंभ, बोधायन हिरण्यकेशी, वेखानस भारद्वाज, मानव मैत्रायणी वराह एवं बाधुल स्रोत सूत्र प्रश्न यजुर्वेद पर, सामवेदी स्रोत सूत्र लाटयायन, द्रहायण, मशक या आर्येश, खादीर तथा जेमनीय, अर्थवेदी स्रोत सूत्र, वेतान स्रोत सूत्र एकमात्र उपलब्ध हैं। अब ग्रह स्रोत सूत्र या ग्रह सूत्र, इनमें ग्रह संबंधी यज्ञों एवं उत्सव आदि से संबंधित विविध विधियों का विधिवत वर्णन है। गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी क्रियाकलापों, संस्कारों, उत्सवों एवं यज्ञ विधियों का वर्णन है। 16 संस्कारों में विवाह एवं यज्ञोपवीत संस्कार का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। 5 महायज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और अतिथि यज्ञ का वर्णन एक गृहस्थ द्वारा किए जाने वाले प्रातःकालीन एवं सायंकालीन यज्ञों, अग्निहोत्र, चतुर्मास आदि यज्ञों का भी वर्णन है। ग्रह निर्माण, ग्रह प्रवेश, पशुपालन, रोगनाशक विधियों, जादू टोना, पुनर्जन्म, स्वर्ग आदि संबंधी विविध मान्यताओं पर भी प्रकाश डाला गया है। श्राद्धों का विस्तृत वर्णन भी प्राप्त होता है। प्रमुख ग्रह सूत्रों का वर्णन निम्नलिखित है। ऋग्वेदीय ग्रह सूत्र आश्वलायन, सांख्यायन तथा कौशितकी। यजुर्वेदीय ग्रह सूत्र प्रश्न यजुर्वेद पर, बोधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, काठक, वेखानस, मानव, शुक्ल यजुर्वेद पर पारस्कर सूत्र। सामवेदी ग्रह सूत्र खादीर, गोभिल, जेमनीय। अथर्वेदीय ग्रह सूत्र कौशिक। अथर्वेद में एक ही ग्रह सूत्र है, कौशिक। धर्म सूत्र, इनमें प्राचीन भारतीय गृहस्थ के दैनिक आचार शास्त्र का निरूपण किया गया है। इन सूत्रों में वैवाहिक सीमाएं, खान पान, छुआछूत संबंधी बातों पर प्रकाश डाला गया है। सामाजिक अवस्था और वर्णाश्रम धर्म की विस्तृत विवेचना की गई है। राजा और प्रजा के कर्तव्यों का भी वर्णन है। अनेक प्रकार के पापों और प्रायश्चितों का भी विधान है। अपराध और उसके लिए दंड विधान भी किया गया है। ब्राह्मण का वध निंदनीय समझा जाता था। शूद्रों को कठोर दंड दिए जाते थे। धर्म सूत्रों में स्त्री, पुरुष, पति, पत्नी, पुत्रादि के कर्तव्यों एवं उत्तराधिकार के नियमों की भी विस्तृत समीक्षा है। इन धर्म सूत्रों में शास्त्रोक्त आचार पद्धति का पालन करना ही धर्म माना गया है। इनके अनुसार वेद धर्म के मूल हैं। इनके सदाचार और नैतिकता पर बल दिया गया है। इनमें धर्म का आचरण करने का, सत्य बोलने का, दूरदर्शी बनने का और श्रेष्ठ वस्तु को ही देखने का उपदेश दिया गया है। इस प्रकार आचार संहिता की दृष्टि से धर्म सूत्रों का विशिष्ट स्थान है। प्रमुख धर्म सूत्रों का वर्णन निम्नलिखित है। ऋग्वेदीय धर्म सूत्र वशिष्ठ तथा विष्णु धर्म सूत्र, यजुर्वेदीय धर्म सूत्र शुक्ल यजुर्वेद पर, हारित तथा शंख धर्म सूत्र कृष्ण यजुर्वेद पर, बोधायन, आपस्तंभ तथा मानव धर्म सूत्र
सामवेदीय धर्मसूत्र, गौतम धर्मसूत्र, अथर्ववेद पर कोई भी धर्मसूत्र नहीं मिलता है। साथ ही शुल्ब सूत्र, यह वेदी के निर्माण से संबंधित नाप वेदी के निर्माण आदि नियमों का वर्णन शुल्ब सूत्रों में ही पाया जाता है। शुल्ब का अर्थ होता है रज्जु या रस्सी, अर्थात रज्जु के द्वारा मापी गई वेदी की रचना शुल्ब सूत्र का प्रतिपाद्य विषय है। भारतीय रेखा गणितीय ऐतिहासिक जानकारी की दृष्टि से ये अत्यंत उपादेय ग्रंथ है। ये शुल्ब सूत्र केवल यजुर्वेद पर ही प्राप्त होते हैं, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद पर एकमात्र कात्यायन शुल्ब सूत्र तथा कृष्ण यजुर्वेद पर बोधायन, आपस्तंभ, मानव, मैत्रायणीय, वाराह एवं वाधुल्य ये 6 शुल्ब सूत्र उपलब्ध होते हैं। अब आज की कक्षा यहीं पर समाप्त की जाती है। साथ ही कल की कक्षा में व्याकरण का और जो निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि का अध्ययन कल की कक्षा में करेंगे। अगर आज की कक्षा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद।